नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में, जहां मैं आपको सुनाने वाला हूं एक लव स्टोरी, एक अधूरी प्रेम कहानी। प्यार कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। प्यार की दुनिया जितनी खूबसूरत होती है, ब्रेकअप के बाद उतनी ही दर्दनाक होती है। ऐसी ही एक लव स्टोरी अभिषेक की है, जो एक लड़की के चक्कर में क्या क्या नहीं करता, फिर भी उसकी लव स्टोरी इनकम्प्लीट ही रह गई। आइए अब आपको अभिषेक की लव स्टोरी से रूबरू करवाते हैं। अभिषेक 10वीं क्लास का छात्र है। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का क्या अंजाम होता है। वह एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा और इस लड़की का एहसास उसे धीरे धीरे होने लगा। एक दिन अभिषेक अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नज़र लड़की से टकराती है, जिसे देखने के बाद वह देखता ही रह गया और लड़की उसे कोई भाव ही नहीं दे रही थी। फिर भी अभिषेक उसके पीछे पीछे घर तक जाता था, लेकिन लड़की का दिल पिघल ही नहीं रहा था। अभिषेक उसको देखने के लिए स्कूल के सामने डेली खड़ा रहता था। यह अभिषेक का डेली का काम हो गया था। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर अभिषेक ने उसके कॉलेज जाना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद वह लड़की अभिषेक के लिए बेचैन होने लगती है और उससे पूछती है, अब तुम मुझे देखने के लिए मेरे कॉलेज क्यों नहीं आते हो? तो अभिषेक ने उससे कहा, इतने दिनों से आपके लिए मैं आता हूँ, लेकिन आप देखना तक पसंद नहीं करती मुझे, इसलिए मैंने तुम्हारे कॉलेज आना भी छोड़ दिया। उस लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम मुझे कितने दिन तक फॉलो करते हो। वैसे मैं भी आपको बेइंतहा प्यार करती हूँ। अरे वाह। फिर अभिषेक ने उस लड़की का नाम पूछा, तो लड़की ने अपना नाम शालिनी बताया। उसके बाद अभिषेक ने शालिनी को प्रपोज़ किया और शालिनी उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। शालिनी और अभिषेक का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। शालिनी और अभिषेक इतना ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, साथ में घूमना, पार्क में जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना उसकी आदत बन गई। अभिषेक और शालिनी का प्यार इतना गहरा होता चला गया, वे एक दूसरे से मिले बिना रह ही नहीं पाते थे। जितना प्यार गहरा होता गया, ये प्रेमी जोड़े समाज की नज़रों में आते गए। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया कि बात लड़की के घर तक पहुंच गई और घर वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था। उस लड़की के घर वालों ने उसका कॉलेज आना भी बंद कर दिया और उसका फ़ोन भी छीन लिया और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ शालिनी अभिषेक के प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर अभिषेक शालिनी के प्यार के लिए तड़प रहा था। वो एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे, सिर्फ एक नज़र देखने के लिए तरस रहे थे। और शालिनी के घर वाले उसकी शादी करने का प्लान बना रहे थे। और जब यह बात शालिनी को पता चलती है, तो शालिनी शादी से डायरेक्ट मना कर देती है और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ अभिषेक से ही करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। यह बात सुनकर भी घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने मारने पीटने लगे और धमकाने लगे और उन्होंने अभिषेक को मारने की धमकी भी देने लगे। तो इस कारण से वह शादी के लिए राज़ी तो हो गई, लेकिन उसके दिलो दिमाग में अभिषेक ही था। उसके बाद शालिनी ने अभिषेक को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय अभिषेक, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। हम पहले किसी से प्यार नहीं किए थे और पहली बार आपसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज से नहीं, बहुत दिन से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपकी मजबूर शालिनी। उसके बाद अभिषेक भी शालिनी के लिए लेटर लिखता है, मेरी प्रिय शालिनी, मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज भी तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊँगा। अगर आप नहीं तो यह ज़िंदगी किस काम की? हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। शालिनी, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी, तुम्हारे नाम से ही चलेंगी। वो ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस ज़िंदगी में तुम ना हो। शालिनी, जब से हम तुम
बिछड़े हैं तब से मैंने तुमसे मिलने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। शालिनी, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखे हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे यह ज़िंदगी भी नहीं चाहिए। और तुम्हारी खुशी जिसमें हो उसमें मेरी भी खुशी है। यह मेरा आखिरी लेटर है। और शालिनी उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी। और उसी दिन उसकी शादी भी थी। शालिनी को अभिषेक से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए शालिनी शादी से पहले ही जहर खा लेती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और यह सूचना अभिषेक तक पहुंचती है। अभिषेक उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे देता है। और इस तरह सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है निभाना सीखो। दोस्तों, क्या इस कहानी में अभिषेक और शालिनी ने सही निर्णय लिया? क्या दोनों प्रेमियों को मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिला? दोस्तों, यह पूरी तरह से गलत है। आपके अनुसार दोनों को क्या करना चाहिए था? तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।